चलिए हमारे पास यहाँ पे ये हिंदी का सेट ई आ गया है और सेकंड सीटिंग का सेट है। सेकंड शिफ्ट का ये सेट है, जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था हिंदी का, सब लोगों का एग्जाम तो खत्म हो गया है पूरा। यहाँ पे हमारे पास ये हिंदी का है, हिंदी का सेट ई है। सभी लोग अपना आंसर यहाँ से मिला लेंगे। सेकंड शिफ्ट का है, फर्स्ट सीटिंग नहीं। फर्स्ट सीटिंग का पहले ही हम वीडियो डाल चुके हैं, सेकंड शिफ्ट का ही वीडियो है और ई सेट के लिए आंसर है। आपका कोई भी सेट हो, 10 क्वेश्चन इधर उधर होता है, 11वां नंबर पे वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इसका पहले नंबर पे क्वेश्चन है तो उसमें या तो 11 पे मिलेगा, नहीं तो 21 पे मिलेगा, नहीं तो 31 पे, और ऐसे ही करते करते मतलब इकाई स्थान पे वो किसी न किसी के जरूर मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से मिलाइएगा। बाकी जिनका सेकंड सीटिंग का ई सेट है वो आराम से अपना सभी क्वेश्चन यहाँ से मिला लेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक, तो अच्छा लगने के लिए आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गधा का पर्यायवाची है गधा। गदहा, गधा का पर्यायवाची पूछा है। तो गधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गधा का पर्यायवाची, विलोम नहीं पर्यायवाची कह रहा है, तो पर्यायवाची आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, पहला का सी। दूसरा में है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि राधा गई होगी। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? राधा गई होगी, कोई कहा कि वो गया होगा शायद, तो ये किस काल का उदाहरण हो जाएगा? वर्तमान, मतलब कि वो गया होगा, जरूर गया होगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कब गया होगा, तो दूसरे का हो जाएगा बी कि सामान्य वर्त। आगे यहाँ पे 3 नंबर में है कि जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोला जाता है, तो जिज्ञासा ऑप्शन नंबर सी में है, तीसरे का सी एकदम सही होगा। मतलब कहीं नहीं जाता है कि जैसे उसे जानने की इच्छा है, मतलब जिज्ञासु है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जिज्ञासा एकदम सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि जो देने योग्य है, जो देने योग्य है उसके लिए दे शब्द होता है, उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसके लिए शब्द हो जाएगा दे। हम देख रहे हैं कट नहीं रहा है, नहीं यहाँ पे चलिए सब ठीक है, एकदम कटिंग नहीं हो रहा है कोई भी। हम देख रहे थे कि ऊपर नीचे कहा रहा है। ये अब आगे देखिए, 5 नंबर में है कि खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, तो ऑप्शन नंबर सी में है कठिन परिश्रम करना, इसका पांचवा का सी एकदम सही हो जाएगा। 6 नंबर में है कि अपना उल्लू सीधा करना, एकदम आसान आसान हिंदी में पूछे गए हैं। आराम से आप लोगों को 100 में से 50 ही टिक करने था, तो आराम से आप लोग 45 से प्लस ही किए होंगे सही। कुछ लोगों का तो 100 50 भी ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। इसमें 6वां क्वेश्चन है, इसमें की क्या कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, यानी कि 6वां का ए हो जाएगा। 7वां में है कि डिबिया। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? एक डिबिया है तो बहुत सी डिबिया होगी, यानी कि डिबिया, डिबियाएं, मतलब कि यहाँ में ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कि डिबिया मतलब बहुत सी डिबिया हो गया, यानी कि 7वां का डी। आगे है 8 में कि शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? इसमें समास बताना है, तो समास आप लोग सभी लोग पढ़ लिए हैं, समास किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी में से पूछा है कि शोकग्रस्त कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा, यानी 8वां का बी। 9 में है कि निम्न में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, मतलब इस समास का उदाहरण बताना है कि इसमें से कौन है, तो आपको ये सबसे आसान इसमें यानी सबसे अच्छा इसमें विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 10 नंबर में, कह रहा है कि यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यथार्थ, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जब इसमें आपको समास हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, 10वां का ए। 11 है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है? कौन इसमें अवयव है ये आपको बताना है, तो 11 में एकदम डी ऑप्शन एकदम आपका सही है कि अतएव एक अवयव है, एक अवयव है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 12 है कि उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है, मतलब नहाकर कौन सी क्रिया है? तो क्रिया में आपको बताना है, क्रिया का प्रकार आप सभी को पता है कितने प्रकार का होता है, तो इसमें पूछ रहा है नहाकर, नहाकर का सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, मतलब उसने नहाकर भोजन किया होगा, यानी भोजन करने से पहले, यानी कि पूर्वकालिक, ये सही हो जाएगा 12 का ए। आगे देखिए 13 में है कि भूख शब्द है। 13 में पूछ रहा है कि भूख शब्द है, मतलब भूख कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये आपको बताना है, तो भूख आपको सही हो जाएगा, इसका भूख शब्द है स्त्रीलिंग, कि मुझे भूख लगी है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 13 का बी। 14 में एक लोटा शब्द है, लोटा शब्द है, मतलब लोटा कैसा शब्द है, इसमें से चारों में से बताना है, तो लोटा आपको हो जाएगा, लोटा कौन सा शब्द, पहला देखिएगा कि क्या दिया है, तो पहला तत्सम, तो लोटा, लोटा तत्सम एकदम सही हो जाएगा, 14 का ए ऑप्शन। आगे 15 में है कि हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा, हरिद्रा शब्द है, मतलब हरिद्रा शब्द में क्या है, इनमें से चारों में से क्या है बताना है, तो आपको तद्भव है, क्या है, तद्भव है, हरिद्रा शब्द तद्भव है। आगे है कि अजायब कौन शब्द है? अजायब शब्द थोड़ा पटा दिया है, अजायब शब्द कौन है, मतलब कौन शब्द है, तो अजायब आपको हो जाएगा देशज, देशज, देशज शब्द का ये सही इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। 17 है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं
और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है यौगिक शब्द। दो शब्दों के मेल से बनेगा तो उसे यौगिक शब्द बोला जाएगा। फर्स्ट सीटिंग में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये सेकंड में भी ऐसा ही कुछ दिया है। आगे चलिए, कह रहा है पंकज शब्द है, पंकज शब्द है, तो पंकज कौन सा शब्द है? तो योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। ये आप लोगों को याद होगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 19 में है कि अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग, उपसर्ग पर ध्यान देना है। प्रत्यय और उपसर्ग दो होते हैं, तो ये उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अ। सही, यहाँ पर टिक भी सही लगाया गया है कि अथाह में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। कौन सा? अ। 19 का सी। 20 में है कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है अधिराज, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधि। 20 का सी अधि उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका भी बहुत सा ऑप्शन सही है, जो भी जिसका भी ये पेपर है करीबन 40 तो आराम से दिख रहा है कि 35 प्लस सही होंगे। अब देखिए कितना हो। आगे 21 देखिए कि भारत सौभाग्य नाटक नाम के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? मतलब भारत सौभाग्य क्या बताना है। तो भारत सौभाग्य के नाटककार थे बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेमघन भी जिनका नाम है प्रचलित, तो बद्री नारायण चौधरी। ये हो जाएगा 21 का ए ऑप्शन सही। आगे है 22 में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये जो है आलोक पर्व, अलग आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है 23 में कि टकसाल, टकसाल शब्द का अर्थ है, 23 में पूछा है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो जहां सिक्के ढलते हों, जहां सिक्के ढलते हैं उसे क्या बोला जाता है? टकसाल, यानी ऑप्शन नंबर बी। 24 है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो ये कोई मूर्ख ही होगा जिसका एक गलत होगा, ये कोई मूर्ख ही होगा जिसका एक गलत होगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 का बी। 25 है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? एकदम बुक का क्वेश्चन पूछ दिया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 26 में है कि 26 में आ गया कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? मतलब उत्तर भारत में शैली, जिस प्रकार शैली मतलब मंदिर उंदिर बनता है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी, तो दक्षिण भारत का देखिएगा मंदिर दूसरा डिजाइन का होता है, उत्तर भारत में दूसरा डिजाइन का होता है। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर भारत की एक विशेष शैली, मतलब उस शैली को, यानी कि उस निर्माण की प्रक्रिया में एक शैली होता है, उस शैली को क्या बोला जाता है? तो उस शैली को बोला जाता है नागर शैली। नागर शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में बनता है द्रविड़ शैली, और इधर बनता है उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर, यानी 26 का भी हो जाएगा एकदम सही। 27 है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? एकदम बुक का क्वेश्चन है और एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल यहाँ पे भी सही है कि किशोर करवाता था ये। आगे है 28 में, 28 में पूछा है कि टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। 29 में है कि हिंदुस्तानी डांस हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो ये हो जाएगा समझी, रश्मि जी, समझी नहीं रश्मि जी है, रश्मि जी है, थोड़ा हम देखे नहीं, रश्मि जी का ये सही हो जाएगा इसका 29 का डी। आगे 30 नंबर में है कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? कितने साल की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी? तो 18 साल के जब थे तभी उनकी शादी हो गई थी, ऑप्शन नंबर 30 का सी। 31 है कि निम्न में कौन द्विगु द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास कह रहा है, तो द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? तो आशातीत, आशातीत इनमें से द्विगु समाज का उदाहरण हो जाएगा। 32 है कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई, देखिए पहले उपसर्ग पूछ रहा था, अब प्रत्यय पूछ रहा है, तो लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई क्या हो जाएगा? इसका आई, लास्ट में आई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, 32 का सी। 33 में है कि झूला शब्द में प्रत्यय है, झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला में लास्ट में आ रहा है, आ यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 33 का भी। 34 है कि 10 हाथ जगह, यानी 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ जगह, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि 10 हाथ जगह इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक ये विशेषण हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। 35 में है कि देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद देवधन ऋषि, देवधन ऋषि इसका, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम सही है। आगे 36 में कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है?
अनुनासिक कह रहा है, पूछ क्या रहा है, अनुनासिक। तो अनुनासिक वर्ण 5 होते हैं, कितने? तो 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 37, ज का उच्चारण स्थान है, ज का उच्चारण स्थान। तो ज का उच्चारण स्थान आपको हो जाएगा तालु, बोल के देखिए एकदम तालु से ही निकलेगा ज, तो तालु से निकल रहा है, तो ये हो जाएगा ज का उच्चारण स्थान 37 का बी। आगे चलिए 38, अंश शब्द का विशेषण कौन है? अंश, अंश, अंश का, अंश शब्द का विशेषण, मतलब कि अंश का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अंश का विशेषण आपको हो जाएगा 38 का बी, आंशिक। 37 था ऊपर वाला 37 था, ये है 38, 38 का बी हो जाएगा आंशिक, एकदम सही। 39 नंबर में है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजक है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजक है? तो ठ, ठ जो है ना महाप्राण व्यंजक है, आप ग्रामर में अच्छे से इसको पढ़े होंगे कि महाप्राण व्यंजक कौन कौन होते हैं, तो इनमें ठ हो जाएगा आंसर। आगे 40 में है कि निम्न में कौन अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण इसमें छ है, छ क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण। 40 का ए, 40 का ए है, 40 का ए। आगे 41 देखिए, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा जो थी किसके लिए मिठाई रखी थी? तो ये रखी थी रंपा के लिए, किसके लिए? रंपा के लिए मिठाई रखी थी। या इसका सी होगा? तो आप लोग इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 41 आप लोगों को बताना है, 41 का आंसर क्या होगा। 42 में है कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा, मदुरा बोलते थे अंग्रेज, इसको मदुरा बोलते थे, ठीक। मदैरा नहीं होगा, इसका मदुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 में है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? कैसी समस्या का वर्णन है? तो ये हो जाएगा बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, मतलब इस कहानी को जो पढ़ा होगा वही इसका आंसर कर पाएगा। तो इस कहानी में बाढ़ की समस्या का वर्णन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 44 है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मतलब जो ये कहानी है किस भाषा की कहानी है पूछ रहा है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी। आगे 45 में कि सीता के पुत्रों के नाम हैं, मतलब सीता के जितने पुत्र थे उनका नाम क्या क्या था पूछ रहा है। तो सीता के पुत्र थे कैलाश, नारायण एवं बिरजू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे 46 में कह रहा है कि किसका वातावरण, किसका, एक मिनट, हाँ, पूरा क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि किसका, किसका वातावरण, वातावरण वल्ली अम्माल, वल्ली अम्माल को भयभीत कर दे दिया, मतलब कि किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था, मतलब किसका वातावरण कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पताल, अस्पताल में बहुत डेंजर स्थिति थी तो वो देखकर वो भयभीत हो गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 47 में कि राधा किसकी पत्नी है? आपको बताना है कि, एक सेकेंड, कट गया शायद, नहीं, हाँ ठीक है, राधा, राधा पूछ रहा है 37 नंबर में, वीडियो हमें लगा कट गया, नहीं कटा है। राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? तो राधा कैलाश की पत्नी थी, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 48 है कि 48 में कह रहा है कि मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने सर्वविद्य संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश के नाम का भारत का कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बस पढ़ते ही टिक कर देना है सी। 49 में है शहनाई को सुधीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? किसकी उपाधि मिली है? तो ये उपाधि मिला है आपको शाह की, किसकी? शाह की, ऑप्शन नंबर सी। 50 में है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो उसे कुआं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 51 नंबर, 51 को अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? मतलब ये किसने कहा था, ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। आगे है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? मतलब इस उपन्यास को किसने लिखा है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। आगे 53 है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र, किसका जन्म? यतीन्द्र मिश्र का जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन? तो ये तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी। आगे है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, मतलब किस धर्म को वो मानते थे? तो सिख धर्म, एकदम बिल्कुल सही है, 55 का सी। आगे चलिए 56 में है कि अपने पदों में, अपने पदों में कृष्ण का लीला
गान किसने किया? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था? रसखान, रसखान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। आगे 57 है कि घनानंद, घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा कौन थी? तो ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 58 में कि भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि आपको बताना है। तो भारतेंदु युग के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगाया गया है, प्रेमघन। 57 हो गया, 58, 57, 57 में थोड़ा सा नहीं, चलिए ठीक है, ब्रज भाषा बिल्कुल सही है 57। 58 में ठीक है, 58 भी। 59 देखिए, 59 में है कि किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय, कह रहा है किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस किस कृति पे हो जाएगा? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरा, चिदम्बरा पर इनको दिया गया था। 59 का बी। आगे है 60 में कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे 61 में है कि हिंदी में उद्धरण, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है? उद्धरण चिन्ह लिखा हुआ है, इसके कितने रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रूप में। आगे 62 में है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तब इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है बालाघात, यानी 62 का बी। आगे है 63 नंबर में कि गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा 63 का डी। 64 है नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है? तो 64 का हो जाएगा बी स्त्रीलिंग, नियम शब्द स्त्रीलिंग है। 65 है कि प्रशिक्षण शब्द क्या है? प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो प्रशिक्षण शब्द आपको हो जाएगा पुलिंग, प्रशिक्षण, यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है, यानी कि पुलिंग सही है। रोटी शब्द क्या है? देखिए स्त्रीलिंग पुलिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें बोला है कि रोटी शब्द क्या है? तो रोटी भी स्त्रीलिंग है, तो मुझे रोटी खानी है, मुझे रोटी खानी है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 67 में है दल में, दल में कुछ गिर गया है, दल नहीं दाल है, दाल में कुछ गिर गया, दाल है, दाल, दाल, यहाँ पे दाल है, दाल में कुछ गिर गया। इस वाक्य में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ जो है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण है पूछ रहा है? तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है कितना गिरा है, कुछ गिरा है, यानी अनिश्चयवाचक का उदाहरण हो जाएगा 67 का बी। 68 यहाँ पे है कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा इच्छा बोधक, यानी कि इच्छा से वो लिखवाता है, इच्छा बोधक, ऑप्शन नंबर सी। 69 69 में है कि आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा शब्द का विलोम परमात्मा हो जाएगा, बिल्कुल सही। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का हो जाएगा प्रकट। मान लीजिए कोई चीज गुप्त है और कोई चीज प्रकट हो जाए तो उल्टा हो गया, तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, 70 का डी। 71 में है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? मानवीय विभीषिका मतलब कह रहा है कि मानव के लिए जो सही नहीं हो, यानी कि मानव का हानि हुआ था, तो हिरोशिमा परमाणु बम गिरा था, 2 परमाणु बम, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम का 2 परमाणु बम अमेरिका ने इस देश पे गिराया था, सबको पता होना चाहिए। आगे चलिए 72 में है कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो कौन? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे 73 है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखक किसने किया? घूमता आईना, घूमता आईना कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपको वारेंग डगवाल, वारेंग डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 74 में है कि कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं टंगता, यानी कि इनके अनुसार चौखटे में क्या नहीं टंगता, मतलब क्या नहीं टांगा जाता है? तो क नहीं टंगता। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? तो 75 का क्वेश्चन का आपको 75 का सही आंसर हो जाएगा आपको इसमें कृषक का, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यही सही होगा। आगे देखिए 76, 76 में कह रहा है कि रेनर मारिया रील के, रेनर मारिया रील के की काव्य शैली कैसी है? इनकी काव्य शैली कैसी थी? तो गीतात्मक, गीतात्मक शैली थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे 77 में है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगे, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, अगे।
आगे 78 में कि सिखों के पांचवें गुरु कौन हैं? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मीर मुंशी के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पे। आगे 80 नंबर में है कि रसखान किस छंद से सिद्ध थे? किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया, सवैया गाने में ये बहुत माहिर थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 81 में है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बोल दिया है, तो उपसर्ग आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। आगे है 82 नंबर की परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, मतलब कि यहाँ उपसर्ग दे दिया है, कह रहा है कि इससे कौन सा शब्द बना है? तो इसे पराभव, पराभव शब्द बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 82 का ऑप्शन नंबर सी। 83 है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? सजावट, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, 83 का डी। 84 है कि खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आड़ी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, 84 का सी। 85 में क्वेश्चन बोला है कि लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा इसका भी सही है, कुछ ही इसके ऑब्जेक्टिव गलत है, जो भी जिसका ही पेपर है। आगे है 86 की जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस वाक्य का उदाहरण है? मतलब कि ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 87, आगे 87 में देखिए कह रहा है कि असहायों की सहायता करने वाले सर्वत्र प्रतिष्ठित है। आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपको क्रिया पदबंध का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे है 88 में 88 में कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो आप लोग इस पूरा को पढ़िएगा, इसमें शुद्ध वाक्य आपको मिल जाएगा, इसमें पढ़ के देख लीजिएगा कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन ए ही एकदम सही होगा कि साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, एकदम शुद्ध वाक्य है। तो ये वाला हो गया 88। 79 देखिए, निम्न में कौन, निम्न में कह रहा है कि कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? निम्न में से कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो इसमें भाववाचक का आपको उदाहरण है कि राधिका से सोया नहीं जाता। इसमें मतलब वो अपना भाव बता रही है कि मुझसे सोया नहीं जाता है, राधिका से सोया नहीं जाता है। आगे है 90 में अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची तो धूमकेतु, अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु सही हो जाएगा, इनमें से सही है ए ऑप्शन। 91 के निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो स जो है उष्ण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे 92 में है कि महाधन औषध पदों की संधि है, महाधन औषध पदों की संधि है, मतलब इनको जोड़ेंगे तो इनको संधि को जोड़ने पर क्या मिलेगा वो बताना है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही डी ऑप्शन है कि महौषध है, महौषध एकदम सही हो जाएगा। आगे 93 नंबर क्वेश्चन में है कि अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति धन उत्तम, अति धन उत्तम जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, अति धन उत्तम। आई कभी भी दीर्घई नहीं होता है, हर सही ही होता है, इसलिए डी। 94 के निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो 94 में आपको ऑप्शन नंबर ए महेंद्र एकदम सही हो जाएगा, 94 का ए। 95 है कि से धन अन पदों की संधि है, से धन अन पदों की संधि है, से धन अन पूछा है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका आपको सही आंसर क्या होगा? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सायन, सयन, सयन, से धन अन सयन हो जाएगा, 95 का डी। 96 नंबर में कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? 96 में कह रहा है कि निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा अहंकार जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, अह धन आकार होगा तो इसमें डबल विसर्ग हो जाएगा, तो इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो आगामी, आगामी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, अमावस्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, आर्द्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्जवल भी ऐसे नहीं होता है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 97 हो गया। 98 में चलिए, कह रहा है कि सोहन मोहन को रुपया देता है, सोहन जो है ना मोहन को रुपया देता है, यानी कि ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये किस कारक का उदाहरण है ये बताना है, तो ये हो जाएगा कर्म कारण का है, किसका? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि सोहन ने मोहन को, तो इसमें कर्म कारक एकदम सही हो जाएगा, 98 का बी। 99 में है कि सीता छत से कूद पड़ी, सीता जो है छत से कूद पड़ी,
छत से, तो मतलब छत से दूर हो गई। दूर होता है तो क्या होता है? आपादान। दूर होता है तो आपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं भी रहेगा तो आपादान ही हो जाएगा। छत से कूदेगा तो भी आपादान, मतलब दूर हटेगा जब भी, तब आपादान का इसमें सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 100 और लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों के सपोर्ट की हमें बिल्कुल जरूरत है। तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे 100वां में बोला है कि अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन है? तो प्रशंसा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी पृष्ठ सही है, अर्चना सही है, पुण्य सही है, बाकी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी 100वां का हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग सभी लोग मिला लिए होंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जो आपका जो सेट चाहिए उस सेट का आप कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल वो सेट मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।